जय श्री कृष्णा दोस्तों, बियसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना सबसे ही श्रेष्ठ माना गया है और उसमें भी सावन सोमवार का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। आज की वीडियो में हम सावन सोमवार के दिन किए जाने वाले 3 उपाय आपको बता रहे हैं। अगर आप इन तीनों उपायों को करते हैं तो इससे आपको धन की प्राप्ति होगी, ग्रह क्लेश दूर होगा और आपकी जो भी मनोकामना है वो परिपूर्ण अवश्य ही होगी। यानी हम आपको 3 उपाय आपको बता रहे हैं। पहला उपाय जो होगा मनोकामना पूर्ति के लिए, दूसरा उपाय ग्रह क्लेश दूर करने के लिए और तीसरा उपाय धन प्राप्ति के लिए। यानी देखिए, आज के समय में हर किसी को किसी ना किसी वजह से कर्ज लेना ही पड़ता है। अगर आपके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा हो रहा है, कर्जे से मुक्ति चाहते हैं या धन की प्राप्ति चाहते हैं, कारोबार नहीं चल रहा है, आपका बिजनेस ठप पड़ रहा है, तो आप ये तीसरा उपाय अवश्य करें। सबसे पहला उपाय है दोस्तों, देखिए आपको 5 बेल पत्र लेने हैं और आपको एक तांबे के लोटे में जल लेना है। जल अपने ही घर से लेकर जाएं और 5 बेल पत्र आपको लेने हैं और 5 बेल पत्र की चिकनी साइड पर आपको सफेद चंदन का तीनों पत्तियों पर तिलक करना है। दोस्तों, सबसे पहले आप उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 1 लोटा जल आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। और जो बेल पत्र आप 5 लेके गए हैं, सबसे पहला जो बेल पत्र है वो आपको गणेश जी को चढ़ाना है। दोस्तों, गणेश जी को आप अलग से भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो जो शिवलिंग पर जो जलधारी बनी होती है, यानी जहाँ पे सर्प का चिन्ह होता है, उसकी बाईं तरफ गणेश जी का स्थान माना जाता है, तो आप वहाँ पर भी चढ़ा सकते हैं। डंडी आपको जलधारी की तरफ करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और दूसरा जो बेलपत्र है वो आपको कार्तिकेय जी को चढ़ाना है। आप जो शिव परिवार में कार्तिकेय जी बने होते हैं उनको चढ़ा सकते हैं, या फिर आप शिवलिंग पर जो सर्प का चिन्ह बना होता है दाईं तरफ कार्तिकेय जी का स्थान माना जाता है, वहां पर आप बेलपत्र चढ़ा सकते हैं और डंडी आपको जलधारी की तरफ ही करनी है। और तीसरा बेलपत्र आपको अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना है, जहां पर जलधारी पर सर्प का चिन्ह होता है, वो अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है, भगवान शंकर की सबसे छोटी बेटी का, तो वहां पर चढ़ाना है। और चौथा बेलपत्र आपको माता पार्वती को चढ़ाना है। आप माता पार्वती को जो शिव परिवार में पार्वती होती हैं वहां पर चढ़ा सकते हैं, नहीं तो जो शिवलिंग जो हस्त कमल होता है वहां पर भी आप चढ़ा सकते हैं माता पार्वती के नाम से। और 5वां बेलपत्र आपको शिवलिंग पर ही चढ़ाना है। और आपको 1 लोटा जल और लेना है। आप मंदिर से ही जल ले लें और जल के बदले आप कुछ दक्षिणा वहां के दान पात्र में डाल दें। और आपको थोड़ा थोड़ा जल जहां जहां पर आपने बेल पत्र चढ़ाए, यानी गणेश जी पे जो बेल पत्र चढ़ाए वहां पर थोड़ा सा जल चढ़ा दें, कार्तिकेय जी पर चढ़ा दें और अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा दें। और बचा हुआ जल आपको शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपनी मनोकामना बोलते हुए जल चढ़ा देना है। दोस्तों, आप अपनी किसी भी मनोकामना के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, हमने 5 बेल पत्र का उपाय बताया है। पहला गणेश जी को, दूसरा कार्तिक जी को और तीसरा अशोक सुंदरी के स्थान पर और चौथा माँ पार्वती को चढ़ाना है और 5वां आपको शिवलिंग पर ही चढ़ाना है। इस बात का ध्यान रखें, जो डंडी है वो जलधारी की तरफ करें। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपकी कैसी भी मनोकामना है वो बहुत ही शीघ्र पूरी होगी। दूसरा उपाय है दोस्तों, दूसरे उपाय में आपको 2 चावल के दाने लेने हैं, बिना टूटे फूटे, बिल्कुल साबुत, और आपको 2 लोटा जल लेना है। आप तांबे का, पीतल का या फिर आप स्टील का भी ले सकते हैं। और आप एक चावल का दाना दोनों लोटे के अंदर डालना है। डालते समय चंद्रमौली महादेव का ध्यान करते हुए, चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए उसके अंदर आपको 1 चावल का दाना डालना है और 1 आपको बेलपत्र लेना है और शिव मंदिर के अंदर जाना है। इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं। आपको सबसे पहले 1 लोटा जल चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ा देना है और उसके बाद आपको 1 बेल पत्र शिवलिंग पर चढ़ाना है और उसके बाद आपको फिर से जो 1 लोटा जल है उसको चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए जल चढ़ाना है और जलधारी की तरफ जो लोटा आपके पास खाली है उस लोटे को रख देना है और थोड़ा सा जल उसमें एकत्रित कर लेना है। दोस्तों, भगवान शंकर से प्रार्थना करनी है और जो जल आपने लिया है उसको हाथ में लेकर भगवान शंकर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे घर में जितने भी ग्रह क्लेश हैं या जो भी परेशानियां हैं उसको बोल दें और उस जल को घर लेकर आए। उस जल को अपने ऊपर भी अवश्य छिड़कें और जो भी सदस्य घर परिवार में जो भी सदस्य बहुत ज़्यादा जैसे क्लेश करता है, लड़ाई झगड़े या जिसको क्रोध ज़्यादा आता है, उसके ऊपर तो अवश्य ही इस जल को छिड़कें और घर में पूरी घर में आपको इस जल को छिड़क देना है।
और पूरे घर परिवार के सदस्यों के ऊपर भी छिड़कना है और घर में भी आपको इस जल को छिड़क देना है। देखना जितने भी ग्रह क्लेश हैं या वास्तु दोष हैं जिसके कारण आपके घर में ग्रह क्लेश बना रहता है वो दूर अवश्य ही होगा। तीसरा उपाय है दोस्तों कर्ज मुक्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए। तो इसमें आपको देखिए लाल चंदन लेना है और आपको 1 लोटा जल लेना है, तांबे का, पीतल का या स्टील का ले लें। उसमें आपको 1 कमल गट्टे का जो बीज आता है वो डाल देना है और आपको शिव मंदिर में जाना है। जो आपने लाल चंदन लिया है उस चंदन को आपको जो अशोक सुंदरी का स्थान होता है जहाँ पर सर्प बना होता है वहां पर आपको पूरा अपने हाथ में मतलब लाल चंदन लगाकर आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर पूरा लेपन करना है और ऊपर से 1 लोटा जल आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 1 लोटा जल चढ़ा दें। वो जल जब अशोक सुंदरी से मतलब बहेगा तो आपकी जितनी भी मतलब परेशानियां हैं, कर्जा चल रहा है या धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही या आपका कारोबार नहीं चल रहा तो निश्चित ही वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों ये तीनों ही उपाय आप सावन सोमवार के दिन अवश्य करें। देखना आपकी मनोकामना अवश्य ही परिपूर्ण होगी, कलेश दूर होंगे और धन की प्राप्ति अवश्य ही होगी, धन प्राप्ति के योग जरूर बनेंगे। तो दोस्तों इन तीनों उपायों को करें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। अगर आप भगवान शंकर के सच्चे भक्त हैं तो ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।